Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic of partnership, that is partnership deed. And this is a very important topic because हर बार एग्जाम में पार्टनरशिप डीड से क्वेश्चन जरूर आता है एंड इसके मीनिंग डेफिनेशन और इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। सीबीएसई हो, आईएससी हो या कोई भी बोर्ड हो, इसके मीनिंग और कंटेंट्स जो है वो 2, 3 और 4 मार्क्स में जरूर आता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड इसकी जो भी प्रीवियस वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ, तो इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 आईसी कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में जाके आप उसमें देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डी। ओके, हम लोग ने स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, कि अगर हम क्विक रिवीजन करें तो हमने क्या पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है बिटवीन द टू और मोर पर्सन। ठीक है, इसमें कि हम क्या करते हैं, द पार्टनर्स आर रेडी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये क्या है कि हमने पार्टनरशिप की मीनिंग पढ़ी है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड की जरूरत क्यों पड़ी? डीड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम 5 पार्टनर है या 10 पार्टनर है, तो हो सकता हो उसमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या कोई बोल सकता है कि नहीं मैंने इतना शेयर या मेरा इतना शेयर बना, या कोई कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होने के लिए ना हो, मतलब बिजनेस में, इसलिए क्या है पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है, अब हम समझते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Okay, so the partnership can be formed by two or more persons. Law prescribes no mode of partnership forming a partnership. Even the registration of partnership is not compulsory. Partnership is formed through a contractual relations between the two or more persons. This relationship is based upon mutual trust and good faith. ठीक है, तो क्या है कि बेसिकली पार्टनरशिप में क्या होता था कि इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे, लॉस होगा वो हम करेंगे, हम दो अच्छे दोस्त हैं मिलके ये बना लेते हैं। तो इस तरीके से पार्टनरशिप होती थी। लेकिन जब लोग उसमें चीट करने लगे, डिस्प्यूट होने लगा, तो इसके लिए क्या है, एक पार्टनरशिप डीड को बनाया गया। The agreement between the partners is to carry on a lawful business and to share the profits therefrom. In order to avoid disputes, the agreement should be in writing. Through the law does not require the agreement to be in writing. In the absence of such an agreement, the rights and duties of a partners are determined by the Partnership Act 1932. And yes, student, this is very very important कि आपको ये एक्ट जरूर पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सी ईयर में आया था, दैट इज 1932। अगर आप इसको आज से याद करेंगे तो आप आगे हर एक कॉम्पिटिशन में इसको हमेशा से याद रखेंगे। तो इसको भी एक याद रखिएगा, और अगर आप एग्जाम में भी ये लिखते हैं तो आपका इम्पैक्ट अच्छा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डी। इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप। It is an agreement in writing signed by all the partners duly stamped and registered. ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट होता है, हमारा राइटिंग में होता है, और इसमें जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं उस पर्टिकुलर फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब क्या करते हैं, उसमें सिग्नेचर करते हैं, और उसमें क्या लगता है, एक स्टैम्प लगता है। It defines the rights, duties and obligation of partners and governs relations among them in the conduct of business affairs of the firm. ओके, तो इन पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि पार्टनर जो भी उसके राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, जो भी आप जिस चीज के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं। और उनको जो पढ़ने के बाद क्या है, अगर आप उससे एग्री होते हैं उन रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन से, तो वो सारे पार्टनर क्या करेंगे, उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे। इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। The partnership deed must not contain any term which is contrary to the provision of the Partnership Act. A written agreement is helpful in preventing and resolving disputes among the partner. तो क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड वो रिटर्न में क्यों होता है, ताकि क्या कर सके वो, अगर आप रिटर्न में किसी चीज में सिग्नेचर करते हो तो ये क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि आपने इस चीज में सहमति दिखाई थी। इसकी वजह से क्या है कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होता है। The terms and conditions stated in partnership deed can be changed with the consent of all the partners. And अगर उसमें कोई भी terms and conditions जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप तभी चेंज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी कि जितने भी उसमें पार्टनर्स है, अगर वो सब एग्री करते हैं कि हाँ इसमें से ये वाला पॉइंट जो है वो चेंज होना चाहिए, ये हटाना चाहिए, या इसको इसका रिव्यू होना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, उसमें कंसेंट अपना देंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। तो क्या क्या क्लॉज होते हैं उसमें, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म्स बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट व्हिच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर। तो ये सारे क्या है, ये
17 इसमें कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 17 कंटेंट्स क्या है, इसमें ये सारे क्लॉजेस कंटेंट्स होते हैं कि जिनके बेसिस ये सारी चीजें लिखी जाती हैं एज अ विटनेस की, मतलब हाँ आपने इन सारी चीजों में एग्रीमेंट किया है, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो इतनी इतनी अमाउंट लेके आए थे और ये इतने और प्रॉफिट और इतने लॉस के ये जितना भी शेयर है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है वो रिटन फॉर्म में होती है एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉल द पार्टनरशिप डी। आई होप स्टूडेंट कि आपको पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गया होगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया हो 1 to 17 में, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।